हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो हम आज डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और अल्ट कॉइन के बारे में। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो हमने पहले वीडियो में जिसमें हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, हम कर चुके हैं, लेकिन तब हम बहुत नए थे क्रिप्टो करेंसी के लिए। उसको समझना उतना आसान नहीं था। सुनने के लिए तो हमने सुन लिया, लेकिन अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे क्योंकि आगे की जर्नी इसी के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी के लिए एक जो बेसिक डेफिनेशन होती है, जो लेमैन डेफिनेशन होती है, वो होती है डिजिटल करेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ बैंक्स। तो इसमें कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें जो पैसा होता है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। वो मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है उसका। कोई और मेरे पैसे पे डिसीजन नहीं लेता, जो कि नॉर्मली बैंक्स में होता है। ठीक है, तो ये हमारे डिजिटल लेजर पे स्टोर होगी और हमारी प्राइवेट की से खुलेगी। वो लेजर भी मेरे पास होगा, वो प्राइवेट की भी मेरे पास होगी। वो पैसा कब खोलना है, किसको देना है, कैसे देना है, ये सब पूरा डिसीजन मेरा होगा। इस पे कोई और डिसीजन नहीं लेगा। तो ये एक एडवांटेज होता है क्रिप्टो करेंसी का। डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए, लेट्स कंसीडर बैंक्स। ठीक है, तो बैंक्स क्या करते हैं, हमारा पैसा खुद के पास रखते हैं। पैसा किसका? हमारा। यूज कौन करेगा? बैंक करेंगे। क्या करेंगे? वो हमारा पैसा किसी और को लोन देंगे और उससे इंटरेस्ट कमाएंगे, और उसके बाद जब हम मांगेंगे तो हमें हमारे पैसा लौटाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे पैसे से पैसा वो कमा रहे हैं जिसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। मतलब अगर आप सेविंग अकाउंट्स वगैरह में रख रहे हैं तो कोई प्रॉफिट नहीं है। एफडी भी अगर आप, कैसा है, एफडी अगर 3 साल का हुआ तो 3 साल तक वो हमारे पैसे से कुछ भी करे। ठीक है, और अगर हम बीच में तोड़ दे रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, जो टैक्सेशन है, ठीक है, इन सबको हटा देता है। और मीनवाइल अगर आप देखो, ये मेटा को भी देख लो। मेटा मतलब जो फेसबुक है, वो भी क्या करती है, डेटा किसका? हमारा। एड्स किसको दिखाती है? हमें। पैसा कौन कमाता है? वो खुद कमाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन सब चीजों को साइड लाइन करने के लिए और जो कस्टमर है उसको मेन स्ट्रीम और डिसीजन मेकर बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिससे हम डिसेंट्रलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है माइन, एक होता है मिंटेड। ठीक है, अब माइन कैसे होता है? जैसे हमने जब बिटकॉइन के बारे में डिस्कस किया था तो ये डिस्कस किया था कि 21 मिलियन सप्लाईज है, जिसमें से 19.34 मिलियन अभी अवेलेबल है। तो जो ये 19.34 मिलियन अवेलेबल है, या बाकी जो बची हुई 2.6 मिलियन है, वो माइन की जाएंगी। माइन कैसे की जाएंगी? माइन की जाएंगी बाय द माइनर्स। और मिंटेड क्या होता है? मिंटेड होता है कि जैसे मान लो मैं एक कॉइन बनाऊं तो उसमें कितनी क्वांटिटी होगी। जैसे जब सतोशी नाकामोटो, अभी पता नहीं है वो एक इंसान थे या एक कोई ग्रुप था जिन्होंने बिटकॉइन बनाया, तो उन्होंने जब डिसाइड किया कि 21 मिलियन कॉइन्स होंगे, तो उन्होंने उस उतने कॉइन को मिंट किया था। ठीक है, उतना क्रिएट किया। लेकिन अभी जो दूसरे लोग हैं, जो माइनर है, वो ब्लॉकचेन से माइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं और क्या एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी का, वो है एसेट क्लास और स्पेंडेबल। तो पहले जैसे 2011-2000 जब इनिशियल एकदम शुरू हुई थी क्रिप्टो करेंसीज, तब क्या था कि ये क्रिप्टो करेंसी एक साइट थी जिसमें, मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये मेन स्ट्रीम यूज में नहीं आती थी। लेकिन अब बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो they receive payment or they consider taking payments from bitcoin। ठीक है, तो वो कैसा हो रहा है कि वो इवन कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स से एक वेबसाइट है abc.com, ठीक है, और वो कपड़े बेचती है। तो अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो आप कपड़ा खरीद के उसको बिटकॉइन में पेमेंट दे दोगे, और जिसके पास से उसने कपड़ा लिया है वो उसको फिएट करेंसी में पैसा दे देगी। तो इस हिसाब से अभी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कन्वर्टेड स्पेंडेबल बिटकॉइन को या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को मेन स्ट्रीम में ला रही है। तो ये होता है टोटल क्रिप्टो करेंसीज। अब आते हैं हम बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन सबसे
पहली और ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है। इसको हम मेन क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सबसे पहले आई थी। ठीक है, तो ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसने क्रिप्टो वर्ल्ड को शुरू किया था। ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसके बिना शायद क्रिप्टो दुनिया की मतलब क्रिप्टो दुनिया का एक आइडिया या एक एक अजम्पशन करना भी इम्पॉसिबल होता अगर बिटकॉइन ना बना होता। ठीक है, बिटकॉइन को देखते देखते फिर बाकी बाद में चीजें आई, वो हम आगे देखेंगे कि अल्ट कॉइन कैसा था एंड ऑल। ठीक है, अब ये डिजिटल गोल्ड जैसा ट्रीट होता है। बिटकॉइन क्यों ऐसा ट्रीट होता है? क्योंकि ये 52% ऑफ क्रिप्टो मार्केट का रेवेन्यू खुद रखता है। मतलब जो टोटल मार्केट कैप है उसका 52% मार्केट कैप बिटकॉइन का अकेले है। ठीक है, और ये समय के साथ ग्रो होते आया है और इसने पिछले 12-13 सालों में अपने आप को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया है और प्रूव कर दिया है कि हाँ भाई, मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही वेल ROI वाला कॉइन हूँ। उसके बाद ये अगर मान लो कभी भी क्रिप्टो करेंसी की मेन स्ट्रीम अडॉप्शन हुई, मतलब कि अगर क्रिप्टो करेंसी रोजाना के लेन देन में यूज होने लगा, तो जब भी ऐसा होगा तो जो सबसे पहली चॉइस होगी कि वो होगी बिटकॉइन। ठीक है, तो अगर कभी ये बात हुई कि हाँ भाई आज से क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल के लेन देन में शुरू होगी, तो जो सबसे पहला ऑप्शन रखा जाएगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी लेन देन में शो होगी, तो उसका नाम होगा बिटकॉइन। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ वर्सेस वोलेटाइल अल्ट कॉइन की ग्रोथ। तो अगर आप बहुत सारे अल्ट कॉइन देखेंगे जो अल्टरनेटिव कॉइन है, मतलब जो कॉइन जो कि बिटकॉइन नहीं है, उन कॉइन की अगर ग्रोथ देखेंगे तो वो मतलब कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी बहुत कम परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप बिटकॉइन का देखेंगे तो इसकी ग्रोथ लगभग कंसिस्टेंट है। ये धीरे धीरे, हाँ ये भी नीचे ऊपर होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसका ऑल टाइम पिछले वाले से ज्यादा होगा, लेकिन इट्स लाइक कि ऑल टाइम जब मारेगा तो वो उसी के थोड़े आसपास फिर स्टेबल हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसमें क्रैशेस होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये अल्ट कॉइन से कम वॉलेटाइल है। इसकी रीजन ये है कि एक तो इसके पास मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, तो ये उतना वॉलेटाइल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें उतनी मनी फ्लो हो ही नहीं सकती। तो इस हिसाब से इसने अपना मतलब वो एक कंसिस्टेंट फेस ले लिया है जिसपे इसकी ग्रोथ कंसिस्टेंट है। ठीक है, और अल्ट कॉइन तो वॉलेटाइलिटी के लिए जाने ही जाते हैं। तो कुल मिला के क्रिप्टो करेंसी का सपना बिना बिटकॉइन के नहीं देखा जा सकता। तो बिटकॉइन है तो क्रिप्टो करेंसीज है। ठीक है, अगर बिटकॉइन फेल हो गया तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट फेल हो जाएगी। मतलब अब तो होने का चांस ही नहीं है। बिटकॉइन ने अपने आप को इतना प्रूव कर दिया है कि देयर इज नो चांस ऑफ इट बीइंग फेल। अब हम आते हैं वाटर अल्ट कॉइन्स। ठीक है, तो एनी क्रिप्टो करेंसी अदर देन बिटकॉइन इज एन अल्ट कॉइन। ये इथेरियम है, ये BNB है, ये USDT है, ये कॉर्डेना है, ये सोलाना है। जो भी क्रिप्टो करेंसी अगर वो बिटकॉइन नहीं है तो वो अल्टरनेटिव कॉइन ही मानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं जो लेस वेल नोन है और स्टैब्लिश भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉर्डाना या जो सोलाना अभी मार्केट में मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन ये सब स्टैब्लिश्ड है और उतने ज्यादा फेमस नहीं है। बिटकॉइन बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता उनको भी बिटकॉइन के बारे में पता है। ठीक है, लेकिन जिन ऐसे 2.2 मिलियन टोकन्स हैं जो स्टैब्लिश्ड, मतलब उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है कि 2.2 मिलियन के सब 2.2 मिलियन स्टैब्लिश है, लेकिन उसमें बहुत सारे टोकन स्टैब्लिश और लेस वेल नोन है। ठीक है, अब हम इनको खरीद कैसे सकते हैं? तो इनको हम USDT से, BTC से, ETH, ये हम कैसे खरीदना है ये हम शायद आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हमें ये समझना है कि कुछ भी खरीदने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है
वो है USDT का या इथेरियम का या BNB का, तो हम एक अल्ट कॉइन से दूसरा अल्ट कॉइन भी खरीद सकते हैं। डायरेक्ट फिएट करेंसी से भी कैसे खरीदना है वो भी हम देख सकते हैं। वो अभी रिसेंटली ये सब मेथड आ रहे हैं, धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहे हैं। तो ये अल्ट कॉइन एक अल्ट कॉइन दूसरे अल्ट कॉइन से खरीदा जा सकता है। इवन बिटकॉइन दूसरे अल्ट कॉइन से खरीदा जा सकता है। इवन अल्ट कॉइन बिटकॉइन से खरीदा जा सकता है। ठीक है। अब पोटेंशियली हायर वोलेटिलिटी, इसमें क्या होता है, अल्ट कॉइन बिटकॉइन में जैसे अभी बिटकॉइन का मार्केट कैप बिलियंस में है। ठीक है। तो उसको अगर मान लीजिए बिटकॉइन, लेट्स एज्यूम कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू $100 होती, मतलब पूरा मार्केट कैप $100 का होता, तो हम उसमें $1 लगाते, तो अब हमारा $1 $2 बनने के लिए वो बिटकॉइन का मार्केट कैप $100 से $200 होना चाहिए। मतलब अगर वो अपनी मार्केट कैप को डबल कर देगा तभी हमारा जो रिटर्न है वो डबल होगा। अगर वो मार्केट कैप $100 से $300 पे गई तो हमारा जो $1 हमने उसमें डाला है वो $3 बन जाएगा। ठीक है। मतलब ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन, क्योंकि वो 52% ऑफ द मार्केट कैप अकेले रखता है, तो अगर हमें बिटकॉइन में अपने पैसे को डबल करना है, सो विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तब क्या होगा कि बिटकॉइन अगर जितना भी मार्केट कैप है, अगर उसको मान लीजिए 8 बिलियन या कुछ भी, लेट्स से 10 बिलियन मार्केट कैप है, तो उसको 20 बिलियन करना पड़ेगा। 20 बिलियन भी नहीं होगा, इट्स लाइक आई थिंक 1000 प्लस बिलियंस, 1000 नहीं है, 800 एंड समथिंग बिलियन, $800 बिलियन का मार्केट कैप है। अगर हम उसमें $100 डालें और हम चाहते हैं कि बिटकॉइन से हमारा पैसा डबल हो जाए, तो उस केस में क्या होना पड़ेगा कि बिटकॉइन का मार्केट कैप $1.6 ट्रिलियन, ठीक है, वो $1600 बिलियन का मार्केट कैप बनेगा, तब हमारा पैसा डबल होगा। वो बहुत ही आइडियल केस हो जाएगा या बहुत ही डिफिकल्ट केस हो जाएगा। वैराज अगर अल्ट कॉइन में देखें तो अल्ट कॉइन में कोई क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप 100 मिलियन से कम है, 50 मिलियन से कम है, इवन 10 मिलियन तक है। ठीक है। तो जिनका मार्केट कैप 10 मिलियन है उसको 20 मिलियन होने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। whereas जिसका मार्केट कैप 800 बिलियन है उसको 1600 बिलियन होने में ज्यादा डिफिकल्टी है। तो अगर हम देखें तो हम मल्टीप्लायर जो बना सकते हैं वो अल्ट कॉइन में बना सकते हैं, जबकि बिटकॉइन में हमें एक स्टैग्नेंट ग्रोथ मिलेगी, हमें एक ऐसा पता है कि पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन अल्ट कॉइन में हमें मल्टीप्लायर्स बन पाएंगे। ठीक है। अब हम अल्ट कॉइन का एक और एडवांटेज होता है कि जैसे आप कोई भी कॉइन ले लीजिए, लेट्स से आपने कोई भी एक शिबा इनू ले लिया, तो शिबा इनू का खुद का एक टेलीग्राम चैनल होगा, खुद का ट्विटर अकाउंट होगा, ये सब चीजें होंगी। तो ये क्या होता है कि बिटकॉइन का एक कम्युनिटी है, ठीक है, बिटकॉइन अच्छे से प्रमोट हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे कॉइन अल्ट कॉइन का भी कम्युनिटी होता है। अब इस कम्युनिटी होने से क्या फायदा है, जैसे मान लीजिए मैंने 1000 रुपए का या $1000 का शिबा इनू खरीदा, ठीक है, और मैं उनके टेलीग्राम चैनल में जुड़ गया, तो मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ, तो हम उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और मीनवाइल हम ही उस प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएंगे। जैसे क्योंकि हमने उसमें पैसा लगाया तो हमारा कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट है उस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे कि भाई ये अच्छा है ये ले ले, ये अच्छा है ये ले ले। तो इससे क्या होता है कि उसकी कम्युनिटी बढ़ती है, उसकी मार्केटिंग बढ़ती है। तो अल्ट कॉइन में ये एडवांटेज है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन और अल्ट कॉइन के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर आपको अभी भी थोड़ा कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम इसके लिए और क्लियर वीडियो बनाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।